हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अब जो मैं आपके लिए वीडियोस लाने वाला हूं वो मैं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक को की जो मैथ्स है उसको ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा, और साथ ही में जो आपके जो अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस या एनटीएससी या एसटीएससी की तैयारी अगर आप करते हैं तो उनके लिए भी उतना ही यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है ये हमेशा यूजफुल रहता ही है। तो जो आज मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूँ वो मैं करवाने वाला हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग तथा वर्गमूल। और आप सभी जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं, जो कि आईबीपीएस के एग्जाम देते रहते हैं या जो अर्थमेटिक पोर्शन को अच्छे से भली बात जानते हैं, तो उनको ये अच्छे से पता है कि बैंकिंग में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बिना मैथ्स अधूरी है, जिसमें से स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आते ही हैं इनके क्वेश्चंस और काफी संख्या में आते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स पे हमको कैसे कंट्रोल करना है, इन क्वेश्चंस को कैसे इजीली करना है, तो आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आज के टॉपिक में जो आज हम वीडियो रखने वाले हैं इसमें मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा स्क्वायर रूट की या स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज बन सकती हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रॉपर्टीज किस तरह से होती हैं, किस तरह से एप्लीकेबल है, और उनको ध्यान में रखते हुए फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चंस करवाऊंगा जो हो सकता है पिछली पहले जो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें रिपीट हो चुके होंगे, या फिर कुछ मैं मेरी तरफ से आपको कुछ नए क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बैंकिंग में आते रहते हैं। अच्छा, साथ में मैंने आपको बताया जैसे एसएससी का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है या और कोई ऐसे एग्जामिनेशन जिसमें टॉपिक आते हैं तो उसके लिए भी इतना यूजफुल रहेगी। तो आइए सबसे पहले प्रॉपर्टीज को समझते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स में अ नेचुरल नंबर हैविंग 2, 3, 7 एंड 8 एट वंस प्लेस, जिसको लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई परफेक्ट आप स्क्वायर देखते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर की जो लास्ट डिजिट है जिसे आप वंस प्लेस भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, वो 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं होगी। आप कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी लास्ट डिजिट या फिर उसका वंस प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। फॉर एग्जांपल जैसे 12 है, ठीक है, एक नेचुरल नंबर है, इसकी जो लास्ट डिजिट या वंस प्लेस पे 2 है, 23 में 3, 37 में जो लास्ट डिजिट या वंस प्लेस 7 है, और 48 में जो लास्ट डिजिट या वंस प्लेस 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि 2, 3, 7 और 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पे नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है वो आपके लिए, अ नेचुरल नंबर हैविंग 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 एट वंस प्लेस मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़ना, मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी लास्ट डिजिट या फिर वंस प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ भी सकता है। अब इसके मैंने एग्जांपल लिए, जैसे 100 है तो 100 में जब आप देखेंगे इसका वंस प्लेस या लास्ट डिजिट 0 है तो बिल्कुल 0 है और ये 100 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 121 इसकी लास्ट डिजिट या वंस प्लेस 1 है, ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 144 लास्ट डिजिट या वंस प्लेस 4 है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 256 में लास्ट डिजिट या वंस प्लेस 6 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 169 में 9 लास्ट डिजिट है या फिर वंस प्लेस पे, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब मैंने कुछ और एग्जांपल भी लिए हैं जहां पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। देखिए जैसे 10 है, 10 के लास्ट में 0 जरूर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 221 लास्ट डिजिट या वंस प्लेस पे 1 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरीके से 224 में 4 जो है वो आपको गिवन है, ठीक है, लास्ट डिजिट के तौर पर आपको 4 गिवन है, लेकिन ये 224 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 326 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और 389 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये अभी मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, आई होप आप ये याद कर लें। सबसे पहले 2, 3, 7 और 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये किसी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट कंफर्म होंगी, लेकिन हर नंबर के लिए ऐसा हो ये एप्लीकेबल भी नहीं है। तो इसके आगे की मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज करवाता हूं। देखिए आगे जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो ये हैं,
A number ending with odd numbers of zeros is never a perfect square. एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में ऑड नंबर में जीरोस आती है। ऑड नंबर से मेरा मतलब ये है जैसे 1 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, 5 0 आ जाए, 7 0 आ जाए, 9 0 आ जाए, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 40 है तो 40 के आपने लास्ट में देखा सिर्फ ऑड नंबर पे जीरो, यानी कि एक ही जीरो है। जो जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस है वो कितनी है, एक है, यानी कि ऑड नंबर में है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 5000 इसमें 3 जीरो आ रही है, यानी ऑड नंबर में आ रही है जीरोस, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 1 लाख 5 जीरोस आ रही हैं। ठीक है, तो 5 भी कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। फिर कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, जिनके लास्ट में इवन नंबर में जीरोस आती हो, लेकिन हमेशा ऐसा हो, ऐसा एप्लीकेबल नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 400 की अगर बात करें तो 400 के लास्ट में 2 जीरोस आएंगी जो कि इवन नंबर में, और 400 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो यहां तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर यही नंबर एक 600 होता तो 600 के लास्ट में भी इवन नंबर में जीरो होती, यानी 2 जीरोस होती, लेकिन 600 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो ये चीजें हमें पता चली कि अगर ऑड नंबर में जीरोस हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर इवन नंबर में जीरोस हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद आगे द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर किसी ऑड नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आपके पास एक ऑड नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 5 खुद एक ऑड नंबर है, तो जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 25 आता है, और 25 खुद भी एक ऑड नंबर है। इसी तरीके से 11, जब आप 11 का स्क्वायर करते हैं जो कि 11 एक ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर करने के बाद आपके पास 121 आता है, और ये भी अपने आप में एक ऑड नंबर है। इसके बाद किसी इवन नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपके पास हमेशा रिजल्ट इवन नंबर आता है। बिल्कुल बात ठीक है। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 144 आएगा। 12 खुद एक इवन नंबर है, 144 भी एक इवन नंबर है। इसी तरीके से 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 एक इवन नंबर, और 14 भी इवन नंबर है। तो इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 1 एंड 9 एंड विद 1। बिल्कुल ठीक है, अगर आप किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करने जा रहे हैं जिसके आखिरी में 1 या 9 है, तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की लास्ट डिजिट जिसे आप वंस प्लेस बोलते हो वो भी एंड किसके साथ होगी, 1 के साथ एंड होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 21 जिसके वंस प्लेस या लास्ट डिजिट 1 है, यानी कि ये एंड किसके साथ कर रहा है, 1 के साथ। तो जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 441 इसकी भी एंडिंग जो है वो 1 के साथ की हो रही है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई नंबर 9 के साथ एंड कर रहा है, यानी आपने एक नंबर लिया जिसकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट या वंस प्लेस 9 है, तो जब आप इसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी एंड किसके साथ करेगा, 1 के साथ। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि अगर आखिरी नंबर या लास्ट डिजिट आपकी 1 और 9 है तो स्क्वायर करने के बाद जो लास्ट डिजिट या वंस प्लेस है वो 1 रहेगी, यानी 1 और 9 पे 1 आता है। आपको ऐसे याद रखना है। इसी तरीके से वंस प्लेस पे 2 और 8 आएगा, तो स्क्वायर करने के बाद जो वंस प्लेस या लास्ट डिजिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 4। एग्जांपल 12 का देख लीजिए, वंस प्लेस पे 2 है, आपने स्क्वायर किया, वंस प्लेस पे 4 आ गया। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है। 18 है, 18 का वंस प्लेस पे 8 है, जब आपने स्क्वायर किया तो वंस प्लेस पे 4 आ गया, यानी 2 और 8 के साथ 4, 1 और 9 के साथ 1। इसी तरीके से 3 और 7 के साथ 9 याद रखना है, 4 और 6 के साथ 6 याद रखना है, और 5 के साथ 5 याद रखना है। 3 और 7 पे देखिए 23 एक नंबर जिसकी वंस प्लेस यानी कि लास्ट डिजिट कहें तो 3 थी। ठीक है, तो जब हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला तो एंड विद 9 हुआ, यानी कि 3 का स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट तो 9 रहेगी। इसी की तरीके से 17 इसके वंस प्लेस या इसकी लास्ट डिजिट 7 है, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यानी जो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, उसकी भी लास्ट डिजिट या एंडिंग विद 9 तो होगी। इसी तरीके से 4 और 6 में 6 याद रखना है, और 5 में आपको 5 याद रखना है। एग्जांपल 14 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है, यानी एंडिंग विद 6 हो रहा है। 26 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी एंडिंग विद 6 हो रहा है, और 25 का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि वंस प्लेस यानी 5 है, और जब आपने परफेक्ट स्क्वायर किया तो वंस प्लेस 5 ही रहा। तो आपको ये भी वैल्यूज याद होनी चाहिए कि यानी 1 और 9 पे 1 आएगा,
2 और 8 पे 4 आएगा 3 और इसके बाद 7 इस पे आपको 9 मिलेगा, 4 और 6 पे आपको 6 ही मिलने वाला है, 5 पे 5 मिलने वाला है और 0 पे आपको 0 मिलने वाला है। तो ये भी ऐसी वैल्यूज हैं, आपको जितना याद रहेगी आप उतना स्मार्ट हो जाएंगे जब आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। इसके अलावा कुछ एक फॉर्मूले समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज के तौर पर आप उसको याद कर लीजिए जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में सम ऑफ एन नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 विल ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर विल बी एन स्क्वायर। अगर आपके पास n नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जो कि 1 से शुरू हो रहे हैं, अच्छे से इस बात को समझिए। सबसे पहले बोला है नेचुरल कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए, ऑड नंबर्स में होने चाहिए, ठीक है, 1 से स्टार्ट होने चाहिए। तो हमेशा जो उनका सम है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 1 से आपने शुरुआत किया, ठीक है, लिखना, और 1 से आपने लिखने के बाद 1 के बाद आप ऑड नंबर कौन सा लिखेंगे? 3, यानी 1 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, क्योंकि यही कॉन्सेक्यूटिव होता है। 1 के बाद 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, ऑड नंबर्स में यही कॉन्सेक्यूटिव होते हैं। तो 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 जो है वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसके बाद फिर 1 + 3 + 5 इस पैटर्न को चलाएंगे तो सम आएगा 9। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर 1 + 3 + 5 + 7 करेंगे तो 16 आएगा, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी के बाद अगर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करते तो वो भी 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सिर्फ टर्म्स देखनी है, यानी 1 और 1 2, यानी 2 टर्म्स थी तो आंसर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4। यहाँ पर 3 टर्म्स थी तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9। यहाँ पर 4 हैं वैल्यूज, या 4 टर्म्स मान लीजिए, 4 वैल्यूज मान लीजिए, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 16। इस तरह से ये भी अपने आप में काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन में स्क्वायर ही दिया जाएगा, हो सकता है कुछ एडिशन दे दिया जाए और वहां पर आप ये ट्रिक सोचना स्टार्ट करें कि क्या मैं इसको जोड़ सकता हूं, तो वहां पर आपको जोड़ना नहीं है, वहां पर आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको फॉलो करनी है, जैसे a + b का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटीज कब आपको लगानी है? कई बार क्या होता है कि काफी जनरली कोचिंग्स में या जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है किसी कोचिंग में, जब वो प्रिपरेशन करता है तो टीचर्स उसको नियर बाय 50 का स्क्वायर सिखाते हैं, नियर बाय 100 का भी स्क्वायर सिखाते हैं, ठीक है, और वहां से वो एक ट्रिक बताते हैं कि नियर बाय 50 का स्क्वायर या 100 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। हालांकि वो भी उतना ही हेल्पफुल होता है जितना आप जल्दी सीखना चाहते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटीज हमेशा एवरग्रीन रहेंगी, इनको आप फॉलो कीजिए। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यहां से भी आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। a - b के होल स्क्वायर से भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड कर सकते हैं। a² - b² बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ये फॉर्मूला a² - b², a + b और a - b। इसके बाद a² - b² की टर्म को ही लेके मैंने एक आपके लिए और आइडेंटिटी या प्रॉपर्टीज मान लीजिए ये तैयार की है। देखिए अगर आपके पास 2 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, ऐसे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कॉन्सेक्यूटिव है, यानी कि एक तो मैंने a + 1 ले लिया और एक उससे ठीक छोटा ले लिया, a + 1 और उससे ठीक एक छोटा a ले लिया, ठीक है। तो हमेशा a² - b² के फॉर्मूले में आपको पता है एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब लगातार 2 आपके पास ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जो कॉन्सेक्यूटिव हो, आगे बड़ा नंबर है और उसके बाद उसका छोटा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर में है, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट ना कीजिए, सिर्फ आप उसको ऐड कीजिए, क्योंकि उनका सब्ट्रैक्शन करने पे तो एक ही आएगा। फॉर एग्जांपल 99 और 98 ये आपको पता है कॉन्सेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, 98 के बाद 99 ही आएगा, 98 का स्क्वायर और 99 का स्क्वायर आपको ये गिवन है, तो आपको पता है 98 के बाद 99 आएगा, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि इनके बीच का डिफरेंस तो हमेशा 1 ही रहेगा, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि a - b निकालना कंपलसरी नहीं है, फिर सिर्फ निकालना कंपलसरी क्या रहेगा? इनका एडिशन। इसलिए मैंने लिखा भी है कि सिर्फ इनका एडिशन कीजिए आप। तो 99 के स्क्वायर में से जब 98 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आप इनको ऐड करना है, सिर्फ आपको इसको क्या करना था? ऐड करना था। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जहां पर आप सिर्फ एडिशन के थ्रू इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज बताई हैं, ठीक है। आप सबसे पहले तो इनको याद कीजिए, इसको यूज करना
किस क्वेश्चन में किस तरह से करना है वो मैं आपको सिखलाऊंगा। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया ये जो वीडियो है ये IBPS के लिए या फिर SSC या CDS या राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में जो एग्जाम होने वाले हैं क्लरिकल के या मैनेजर के, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर इसके बाद वाली जो वीडियो है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको वो तरीके बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली जो बच्चे बैंकिंग का एग्जाम देते हैं उनको पता है कि स्क्वायर के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।